हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कविता मौर्य, एलएसआर स्टूडेंट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अभी आप सीयूटी का एग्जाम देंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको छोटी-छोटी मिस्टेक्स जानना कि ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक है जो कि आपके स्कोर को लो कर सकती है एंड कौन-कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी प्रिपरेशन में ऐड होने ही चाहिए और इंक्लूड होने ही चाहिए। अगर वो इंक्लूड नहीं है तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा लो जाएगा। एंड नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है और उसके लिए सीयूटी स्कोर काफी ज्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन में इंक्लूड है या नहीं है, और अगर इंक्लूड नहीं है तो आपको इंक्लूड करना है। इसमें मैं 3 to 4 आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन में होना ही चाहिए अगर वो बेस्ट स्कोर करना चाह रहा है, बेटर स्कोर करना चाहता है फॉर नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट आता है सिलेबस। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते तो आप बहुत सारी चीजें स्किप करते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जाना, अगर आपको सीयूटी में 250 आउट ऑफ 250 लाना है तो आपको सिलेबस का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर अच्छे से कवर करना होगा। बोर्ड्स में आपके कुछ चैप्टर स्किप होते हैं बट सीयूटी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं वो स्किप चैप्टर भी आ रहे होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बोर्ड्स में हमारे नहीं थे बट सीयूटी में आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक आपके पास जो मटेरियल होता है बार बार रिवाइज करने का वो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो है पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखते तो आपका स्कोर काफी ज्यादा कम हो सकता है। पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एनालाइज करवाता है आपको कि एनटीए किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, एनटीए किस टाइप से क्वेश्चंस को आपको देता है। अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं बट आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं करते, आपको पहले से ही पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं। जितने मैक्सिमम आप पीवाईक्यू कर सकते हैं आपको पीवाईक्यू करने हैं एंड पीवाईक्यू को एनालाइज भी करना है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पीवाईक्यू एनालाइज करना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए हो बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आपका स्कोर काफी ज्यादा लो होगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलती है एंड आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि आप 50 क्वेश्चंस कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। आपको एनालाइज करना है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है एंड कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको अपनी मिस्टेक्स अलग से नोट कर लेनी है उस टॉपिक को जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। एंड बार बार आपके मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, वो सब आपको नोट्स कर लेना है। एंड नोट कर लेना है उसको ही अच्छे से आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, अपनी वीकनेस पे ध्यान देना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको बार बार मॉक टेस्ट लगाने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट आपको लास्ट डे ऑफ एग्जाम में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप सीवीटी मोड में एग्जाम देंगे, आप अपने कंप्यूटर के सामने होंगे, तब आपको पता चलेगा 50 क्वेश्चन टाइम पे करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक क्वेश्चन को कितने, एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए किस टॉपिक से, वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। और टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग, की आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। आपको सारे ही क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, कंपलसरी होते हैं एंड आपको उन सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको जब भी आपको स्किप करना चाहिए जब आपने उस टॉपिक के बारे में टच ही नहीं किया एंड पढ़ा ही नहीं है। बाकी आपको पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, तब आपके 50 आउट ऑफ 250 आएंगे। एंड जो एनटीए का पेपर होता है, अगर हम बात करें कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है एनटीए के पेपर का, तो मैं तीनों स्ट्रीम के बारे में बता रही हूँ। डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता, मॉडरेट लेवल होता है एनटीए के पेपर का। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना डिफिकल्ट आपका पेपर आपको लगता है उससे मॉडरेट ही आपका पेपर होता है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू भी एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए मॉडरेट पेपर बनाता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर, ऑनेस्टली आपने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से सारे ही चैप्टर्स पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन नोट मेकिंग की है, पीवाईक्यूज देखे हैं एंड 20 to 30 प्लस मॉक टेस्ट लगाए हैं, इससे ज्यादा भी मॉक टेस्ट अगर आप लगा सकते हो तो आपको लगाना चाहिए। इतना आपने किया है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एंड आपका बहुत अच्छा स्कोर बनता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जा सके। ये था ओवरऑल कि आपको अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए एंड आपको कौन कौन सी मिस्टेक से बचना है और कौन कौन सी
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, आपको कोई कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई अब तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।